साथियों नमस्कार, मैं शरद कुमार। साथियों, मैं आपके बीच एक बार फिर उपस्थित हो गया और मैं आपको आज ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे पेज को फॉलो नहीं किए हैं, फेसबुक पेज को, या फिर अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि साथियों, मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूँ या जो भी बातें अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ, ये सब आप सब जानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता है। और मैं सिर्फ इसको रिमाइंड करता हूँ, बताता हूँ, और ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड है। कोई एडिटिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैं इसमें नहीं डालता हूँ। मैं सीधा कैमरा उठाया और मैं आपको मेरे दिमाग में जो उस वक्त रहता है मैं बता देता हूँ। जितने मिनट का वीडियो होता उतना ही मिनट। साथियों, आज जो मेरा सवाल है ना, ये फिर से एक बार भ्रष्टाचार पे है और थोड़ा अलग तरह का भ्रष्टाचार है। बिहार में चुनाव है और चुनाव है, चुनाव का समय है, चुनाव का माहौल है। सरकार पिछले कई वर्षों से वर्तमान सरकार बिहार में चल रही है। भ्रष्टाचार को पर कंट्रोल करने के लिए ये सरकारों ने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे कानून लाए, तो उस पे नियंत्रण हुआ नहीं है, बल्कि उसमें और इजाफा ही हो गया है। अब देखिए, चुनाव के समय में एक इलेक्शन कमीशन का एक नज़र रहता है। जब चुनाव होता है तो वोट फॉर नोट, नोट फॉर वोट, वोट के बदले जो पैसा वगैरह बांटा जाता है, इस पे चुनाव आयोग का पूरा नज़र रहता है। अब चुनाव से पहले वोट के लिए तो बिहार सरकार मुफ्त में बिजली दे रही है। ये मुफ्त में बिजली बिहार सरकार पहले से क्यों नहीं दे रही थी? इतना महंगा बिजली है पूरे हिंदुस्तान में। अगर सबसे महंगी बिजली है कहीं तो बिहार के शहरी क्षेत्र में है। जी हाँ, मैं अर्बन एरिया की बात कर रहा हूँ। अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र में बिहार में सबसे महंगा बिजली है और ये चुनाव के समय में ये मुफ्त में बिजली दे रहे हैं। चुनाव के समय में जो इनका पॉलिटिकल फोर्स है, हम मेहनतकश लोगों के बीच में भी, हम कर्मचारियों के बीच में जो आशा है, इस प्रकार से जो भी स्कीम वर्कर्स हैं विभिन्न विभागों में, जिनकी संख्या अधिक है, जिनका मानदेय वो 3,000, 2,000, 1,500, इतने कम रुपए में उनसे काम लेते थे, तो उनके पैसे को मान लीजिए कि उनका 1,000 है तो उसको वो 2,500 कर रहे हैं, 3,000 है तो 6,000 कर रहे हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए। और एक तो वो न्यूनतम मजदूरी बिहार सरकार देती नहीं है, जो न्यूनतम मजदूरी तय है वो देती नहीं है। एक अलग सवाल है। मेरा यहाँ ये कहना है कि क्या ये भ्रष्टाचार ये नहीं है, क्या ये लीगलाइज होकर के सीधे तौर पर जो है वो लालच, लोक लुभावन घोषणाएं होता है चुनाव से ठीक पहले, और लोग इस में आकर के, अब जैसे बुजुर्गों का पेंशन था वो 400 से बढ़ा के 1,100 कर दिए। ये 1 साल पहले, 2 साल पहले से भी तो हो सकता था। 400 रुपया में क्या होता? वैसे भी 400 रुपया में आज के समय में वैसे भी क्या होगा? 1,100 में भी कुछ नहीं होगा। और ऐसा बात नहीं है कि सरकार के पास संसाधनें नहीं है। जीएसटी में सरकार के पास अच्छा कलेक्शन हुआ है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कलेक्शन में कोई कमी नहीं है। हम जो भी देखिए टैक्स के माध्यम से, अब आप कहेंगे कि सब पैसा जो है सो दिया जाएगा कर्मचारी को ही, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो आप इतने बना रहे हैं, तो आप तो आधे से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लोन लेके ही बना रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। भारत सरकार भी कर्ज लेती है, बिहार सरकार भी कर्ज लेती है। तो ये गुना भाग तो एक अलग गुना भाग है, इसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये जो लोक लुभावन घोषणाएं फ़िलहाल चल रही है चुनाव से ठीक पहले, अब महिलाएं रात में स्वप्न देख रही हैं कि 10,000 मेरे खाते में आ जाएगा। अरे वो लोन है,
इस तरह के आप घोषणा करके जो ये गफलत में डाल करके आम जनता को जो वोट लेने का जो ये पूरे देश में एक ट्रेंड चला है, क्या ये एक भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये वोट खरीदने का एक टूल्स नहीं है? क्या ये भी एक भ्रष्टाचार है जिसको कि जो लीगलाइज कर रहे हैं आज के समय में। आप सुविधाएं दो तो आप पूरे हमेशा के लिए वो सुविधाएं दो, पहले से दो, चुनाव के समय ही क्यों? ठीक है साथियों, जो भी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।